हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे ही होंगे। और आपका स्वागत है स्वाति कुमारी ब्लॉग में। और मैंने कल की कहानी अधूरी कर दी थी, अब आज मैं उसको पूरा करूँगी। तो हम लोग ने 3 साल तक यूं ही बातों बातों में गुजार दिए। 3 साल जब हमारी शादी तय हुई तो इनकी तनख्वाह सिर्फ 3500 रुपया थी। और जब मैंने घर में अपने झूठ बोला था कि इनका तनख्वाह 5000 है। और वैसे तो मेरे मतलब घर वाले को पता ही लगा था, लेकिन बाहर पे भी जो पूछते थे उनको मैं बताती थी 5000। लेकिन सब मुझे बोलते थे कि 5000 में क्या होगा, तुम प्यार में अंधी होके शादी कर रही हो, ये सब मुझे बोल रहे थे। अब जुबान तो जुबान होती, जब मैंने कह दिया तो कह दिया। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा किस्मत है, मुझे जहाँ ले जाएगा मैं वहाँ जाऊँगी। कहते ये तो वो होती है कि प्यार अंधा होता है, तुम वो आज साबित कर रही हो। मैंने कहा कोई बात नहीं। मेरी फ्रेंड सब मुझे समझाती थी कि 3500 रुपया में क्या होता है आजकल, वो तो नया नया में ठीक लगेगा ये सब। जब मैं यहाँ फिर शादी करके आई तो यहाँ पर मकान मतलब कोई ख़ास बना नहीं था, नीचे सारी मिट्टी थी, मिट्टी का ही बना हुआ था, प्लास्टर भी नहीं हुआ था मकान, मतलब ठीक ठाक ही था। फिर 12 साल यूं ही नहीं गुजारे, दिया पंजाब को अपना योगदान। कुछ मैं लड़ी झगड़ी, ऐसे सारे घर में तो किसके घर में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, सबके घर में लड़ाइयाँ होती हैं। और हुई तो कोई बात नहीं, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जब मैं आई फिर मुझे लगा कि अब मैं तो सिलाई वगैरह जानती थी, तो पहले शुरू शुरू में तो नहीं किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे फिर यहाँ पर गुरुद्वारे में सिलाई सीखने वाली, तो मुझे यहाँ पर पटियाला नहीं आता था, तो मैंने वहाँ प्रॉपरली फिर सीखा। और जब पहली बार सीखा तो मेरा बेटा होने वाला रह गया था, तब मैंने अधूरी छोड़ दी थी। फिर से मैं दूसरी बार फिर ज्वाइन की, सिलाई का कोर्स किया उसका 6 महीने का। अब जा कर के मैं अपने घर पे अब सिलती हूँ। पहले तो मैं लॉकडाउन के पहले मैंने दुकान भी खोल रखी थी, तो लॉकडाउन जैसे लग गया तो बस नहीं कहता। अभी मैं पॉपुलर होना स्टार्ट ही हुई थी, मतलब मेरा अभी दुकान चलना स्टार्ट ही हुआ था, तो उसमें लॉकडाउन लग गया। तो अब फिर लॉकडाउन में कहाँ आता था सिलवाने। तो वैसे 2-3 महीने मैंने 5-6 महीने रखा दुकान, फिर मैंने वो हटा दिया क्योंकि किराया पड़ रहा था। मैं किराया मुझे घर से ही भरना पड़ रहा था, 1000 रुपया था किराया। तो मैं वो दुकान फिर बंद कर दी। और फिर उस समय तो फिर मुझे लगा कि अब जो भी होगा अब घर से ही होगा, तो फिर हमने घर पे सिलना स्टार्ट कर दिया है। इतना है कि पैसे तो ऐसे हैं कि सिलवा के गई हैं। अब जैसे जब दुकान पे जो सिलने लगी थी, मैं जो मुझे जानती थी वो घर पे आके, तो दूर था तो मैं कहाँ कहाँ जाऊँगी, है ना। अब कोई रेंट पे रहती है, मुझे कहाँ नहीं पता कि कोई कहाँ रहती है नहीं रहती है। किसी ने मेरे पैसे इतने मार लिए, मैंने कहा चलो कोई नहीं, भगवान किसी का मेरा उधार रखा होगा। इसीलिए फिर मैंने अपना धीरे धीरे ये सब काम करना स्टार्ट किया। अब घर पे काम करने लगी हूँ और आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने एक मतलब कुछ ये भी जो मैंने पहन रखा है सब मैं खुद से ही अपना सिलती हूँ। और बचत करने की तो शुरू से ही आदत है मेरी। बचत क्या, महंगी चीज़ मैं खरीद ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि पता नहीं भगवान ने कैसा दिमाग दिया है कि बस बचत करने में लगी रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर हम लोग तब हो गया बच्चों के लिए होगा, लेकिन ऐसे कोई ख़ास उम्र नहीं है हम लोग की, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है। अभी मैं अब सिर्फ बच्चों पे ध्यान देती हूँ, अपने पे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब जो होंगे मेरे बच्चे ही हैं मेरे लिए। उनकी पढ़ाई, उनकी चीज़ों में मुझे कमी नहीं होना चाहिए। मेरी चीज़ में कमी हो जाए तो कोई बात नहीं, उनकी चीज़ों में मैं बिल्कुल कमी नहीं करती हूँ। वो बच्चे जो बोलते हैं वही करके देती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने तो दुख झेला ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जब मेरे पापा भी ये हो गए थे तो तब ने हम भी खाने के लिए, क्योंकि मैं सुबह उठती थी, अब मुझे 6 बजे भूख लग जाता, जब मैं बहुत छोटी थी, मम्मी बताती हैं। तो अब मुझे 11 बज जाते हैं, तो मैं खाती भी नहीं हूँ। तो ऐसा लगता है कि ये सब समय और हालात करा देते हैं। उसमें बच्ची थी तो सुबह उठते के साथ कोई चीज़ भी ना हो तो चाय में ढेर सारा चीनी डाल के रोटी गोल करके उसमें डुबो डुबो के खा लेती थी। मुझे वैसे मीठा पहले क्या पसंद तो अब भी है, लेकिन अब उस टाइप से नहीं खाती हूँ मीठा। लेकिन जब मैं तब खाती थी तब मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसे बहुत शौक थे मेरे, मतलब धीरे धीरे ऐसा करके बस ऐसा लगा कि पता नहीं मैं अपने शौक के पीछे अब तो कौन भागता है। अब तो दूसरे को खुश करने में लगी रहती हूँ। बेटे को, पति को, पड़ोसी को, रिश्तेदारों को, कोई अब मैं अपना पसंद पे ध्यान ही नहीं देती कि अब मुझे अब क्या अच्छा लगता है, मुझे खुद को नहीं पता होता है। अब मुझे भूख लगती है ना, रोटी है तो चल खा लूँगी, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। पहले तो नहीं मिलती थी तो मैं रोना स्टार्ट कर देती थी। सब कहते थे इसका शादी कैसे होगा, ये तो सुबह उठते के साथ रोटी खा लेती है, भूख लग जाती है।
तो सब समय और हालात करा देता है। यही थी मेरी स्टोरी अब तक की। और अब मेरे 12 साल हो गए हैं, 12-13 साल हो गए हैं शादी को। और अब हम दोनों लड़ते झगड़ते भी अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी करना सीख गए हैं, जीना। वैसे ज़िंदगी दुख ना दे तो जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तब मज़ा ही नहीं आता। आपको सब सुविधा मिलती चलेगी, आप कोशिश ही नहीं करेंगे कि हम कुछ करें या ना करें। इसीलिए मुश्किलें तो आना लाजमी है और आना भी चाहिए, ताकि ज़िंदगी जीने का ढंग रंग पता चल सके कि कैसे हुआ जाता है। कहते हैं ना लोग कि जब आदमी ऐसे नहीं सीखता है, ठोकर खा के सीखता है। तो ज़िंदगी ने हमें पहले ही बचपन में हमें ठोकर मारी, ताकि अब पहले से हम लोग सचेत रहें। और मैं ज़्यादा वो बाहर का चीज़ खाने उने को भी कम देती हूँ बच्चों को। बाहर के खाने से क्या होता है, कुछ दिन के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन बाद में तो और दिक्कत होती हैं। और ना ही हम लोग को इतना ये है कि हम बच्चे की फ़ीस ही भर लें, वही हमारे लिए बहुत है। क्योंकि कॉन्वेंट में जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसमें फ़ीस एक नहीं 2-2 बच्चे हैं, तो आपको पता ही होगा कि कितनी फ़ीस महंगी है उसमें पढ़ाई का। तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं क्या कि बच्चे मेरे पढ़ जाएंगे तो बाद में ये ना अफसोस ना रहे। जैसे हम लोग सोचते हैं कि अभी थोड़ा और पढ़े रहते तो ये काम होता, वो पढ़े रहते तो ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते। तो मैं सोचती हूँ कि जो मेरे पे बीती या मेरे बच्चे पे ना बीते, इसलिए मैं सब जी तोड़ मेहनत मुझसे जितना बन पाता है मैं वो सारा काम करती हूँ। कभी कोई तुरपाई का भी दे जाता है घर पे, वो भी कर देती हूँ। सिलाई का तो करती हूँ, कोई सलवारें भी दे जाता है, वो सारे मतलब कि ऐसे एक भी काम नहीं छोड़ा हमने। मेहंदी भी होता है तो वो भी लगा देती हूँ, लेकिन अब कोई ख़ास मेहंदी में लगा नहीं पाती हूँ। जो पहले कुंवारे में लगाती थी और अब लगाने की, ये सब मुझे अब नहीं आता अब उतना, और मन भी नहीं करता अब लगाने का। मन पता नहीं क्या हो गया है। बस हाँ, अपना बस काम में लगी रहती हूँ, धीरे धीरे अपना सारा काम करते रहती हूँ। ये नहीं है कि मेरे कोई पीछे पड़ा है, लेकिन अपना धीरे धीरे करते रहती हूँ। और सबसे अच्छा चीज़ तो ये मिला कि अब आप लोग से बातें करने का मुझे मौका मिल गया है, और मैं बहुत अच्छी तरह से अपने आप को मतलब हल्का, अकेली रहती हूँ घर में तब मुझे ये महसूस नहीं होता कि मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आप लोग हैं जो मेरी बात सुनते हैं और मेरा सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब ये मत सोचिएगा कि लाइक करेंगे तो इसका ये होगा वो होगा। लाइक करने का ये मतलब है कि लाइक अगर करते हैं तो मेरा मोटिवेशन होता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ आगे, और इससे भी अच्छा करने की कोशिश रहेगी मेरी। और ये डिसलाइक अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप डिसलाइक भी करें, उसका कोई चक्कर नहीं है। डिसलाइक करने हैं तो ये मुझे पता लग जाएगा कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, कहाँ मुझे क्या हो रहा है, उससे मैं बेटर करने की कोशिश करूँगी। और मैं अपनी वीडियो में इतनी कोशिश करूँगी कि आप लोग का कभी दिल ना दुखाऊं, क्योंकि आजकल बहुत सारे वीडियो में चल रहे हैं। आजकल बोलते हैं ना, मेरी वीडियो लाइक नहीं करोगे तो तुम्हारी माँ मर जाएगी, ये वो। भगवान ऐसा ना करे। और मैं उन्हें भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अब ये सब ना कहें। ऐसे कहने से कोई वीडियो लाइक नहीं करता, उनके दिल में अपनी जगह बनानी पड़ती है। तो जो मैंने धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ मैं ये जगह बनाने की। तो आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए हैं। साथी कुमार और मेरे आओ सब हंसे HK मेरा शॉर्ट है, जो एक और चैनल है मेरा, आप उस पर भी जा कर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मेरे कपड़े प्रेस हो चुके हैं, अब मैं जाऊंगी नहाने के साथ साथ पहले जो भी चादर उदर वगैरह झाड़ लूँ। इतने जब सुबह सब चले जाते हैं तो तुरंत तो झाड़ू मैं लगाती नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी जाता है तो बाहर उस समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, तो इसलिए मैं उस समय नहीं लगाती हूँ झाड़ू। और उसके बाद जब वो सब चले जाते हैं तो 15 मिनट रेस्ट करती हूँ और फिर जा कर के मैं झाड़ू लगाती हूँ। और फिर ये दूध वाला मेरा आने वाला है तो सोचती हूँ कि उसको पैसे ही दे दूँ अब, क्योंकि आज कितनी तारीख हो गई, बेचारा मांगते नहीं है वो दूध वाले। और हम लोग अपने ऐसे भी नहीं है, दूध वाले भी बहुत अच्छे हैं बेचारे। ये नहीं कहते कि मुझे पैसे दो तंग करते हैं। ये कहते हैं पैसे अगर हो गए तो दे देते हो। तो फिर मैं उनको आज देने जा रही हूँ। कल मैं भूल गई थी देना, पैसे निकाल के तो रखे थे पर मैं भूल गई थी उनको देना, तो मैंने कहा कि चलो अब दे दूँ। मोटरसाइकिल की आवाज़ मुझे सुन गई है, वो आगे गए हैं। आगे हमारी गली में उन्हीं से सारे दूध लेते हैं। और इनका दूध ना खूब ख़राब होता है ना अच्छा, लेकिन गाय का है, इनके हम लोग गाय का ही दूध लेते हैं। भैंस के मेरे बच्चों को नहीं पसंद है, और जब भी भैंस का ले लेती हूँ तो कोई पीता नहीं है। मेरे बच्चे तो खैर दूध ऐसे सिंपल पीते ही नहीं है, वैसे तो वो वाले दूध पीते हैं।
कॉफ़ी डाल के, ना बॉर्नवीटा ना कॉम्प्लान, पता नहीं, इसलिए तो मेरे बच्चे देखने में ही ऐसे पतले जुबले हैं। आप लोग मेरी वीडियो में देखे होंगे मेरे बच्चे को कैसे अजीब से हैं पतले से, पता नहीं कब वो आएंगे और कब वो मोटे होंगे। मेरा तो ये सपना रह गया कि कब वो मोटे होंगे। ना खाते हैं, एक रोटी मेरा बेटा खाता है, एक रोटी भी रो धो के मेरी बेटी खाती है। इतना कम खाना खाते हैं। दूसरे बच्चे होते हैं तो लूट लूट के खाना खाते हैं, लेकिन ये सब में तो बिल्कुल ये लोग कम ही खाते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इनका क्या होगा। और जो अच्छी चीज़ें बनेंगी, अच्छी चीज़ रोज़ अच्छी, क्या दाल क्या अच्छी नहीं है, बैंगन क्या अच्छा नहीं है, लेकिन नहीं, अच्छी चीज़ें मतलब। एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, और जो मुझे नए हो मिले सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, कल मिलते हैं।